अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोरल ड्रा किन वजूहात की बिना पर लैग करता है, यानी कि सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, स्लो चलता है और बार बार वो बंद होना शुरू कर देता है। आप जिस टाइम काम कर रहे होते हैं तो उसकी फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। आज मैं कुछ टिप्स आपको ऐसी बताऊंगा जो अब तक आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगी और ये चीज़ें मैंने 6 साल तजुर्बे से हासिल की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोरल ड्रा चलाने के लिए उस तरह का सेटअप तो होना चाहिए। तो यानी कि आपके पास कम से कम कोर टू ड्यू या कोशिश करें कि i3 i5 जैसा सिस्टम तो आपके पास होना चाहिए। कम से कम 2 GB रैम आपकी होनी चाहिए और अगर आप इसको अच्छा चलाना चाह रहे हैं तो 16 GB रैम तक आप ले जाएं, i5 सिस्टम या i7 तक ले जाएं। मेरे पास चूँकि ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर अच्छा है तो इस वजह से मेरी ये फाइल अटक नहीं रही। और दूसरी तो चीज़ है वो है स्पेस इन विंडो डिस्क। जिस डिस्क में आपने विंडो इंस्टॉल की हुई है उसमें जगह होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने सुन रखी हैं। अब कोरल ड्रा के अंदर कुछ ऐसी एहतियातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करने से आपका कंप्यूटर सुस्त हो जाता है, आपका कोरल ड्रा सुस्त काम करता है। वो एहतियातें क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार करने लगते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें मुझे चाहिए कि डिज़ाइन की जो विड्थ है वो 5 फुट हो और उसकी हाइट जो है वो 10 फीट हो। ठीक है, अब ये मैंने इसका एक साइज़ जो है वो ले लिया। अब अक्सर डिज़ाइनर दोस्त करते ये हैं कि इस फाइल को इसी साइज़ के अंदर डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना किया करें, कोशिश करें कि डिज़ाइन को इस जगह से पकड़कर या किसी भी एक कोने से पकड़कर इस तरह इसको ड्रैग करें और डिज़ाइन को छोटा कर लें। इससे क्या होगा कि डिज़ाइन का साइज़ वही बरकरार रहेगा, यानी उसका निस्बत तनासब जो है वो वही रहेगा। और लेकिन ये है कि उसको छोटा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए टेक्स्ट को मैनेज करना और इफ़ेक्ट लगाना आसान होंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा। अगर आप डिज़ाइन को बड़ा करके उसको डिज़ाइन करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा MB लेगी और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि आप कोई भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाते हैं ना, तो वो इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक के ऊपर जो है वो थोड़ी सी आउटलाइन लगाई है और यहाँ पर मैंने इसको 4 पॉइंट जो है वो आउटलाइन दी है और ये देखिए इफ़ेक्ट इसके ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी की एक कॉपी लूँ, कॉपी करके इसको बड़ा करूँ और इस डिज़ाइन के ऊपर इसको लगाऊँ, तो आप देखिएगा कि ये आउटलाइन जो है ये कितने पॉइंट की हो चुकी है। ये 49 पॉइंट की आउटलाइन हो चुकी है, जो कि आपकी फ़ाइल को बहुत ज़्यादा हैवी कर देगी और आपका सिस्टम जो है वो लैग करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बार बार बिट मैप नहीं करना। बिट मैप क्या होता है, एक मैं यहाँ पर आपको वॉलपेपर लेकर दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वॉलपेपर है और मैं महफिल का जो बैकग्राउंड है उसको तैयार करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लर करूँ और ब्लर करने के बाद इसी की जो मैंने कॉपी ली थी इसको ऊपर मैं पेस्ट कर दूँ। अब क्या होगा कि इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे ऊपर से नीचे तक और फिर दूसरी बार इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए अगर मैं चाहूँ कि इस एंगल से इसको ट्रांसपेरेंट करूँ, इधर से करूँ या इधर से करूँ, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली बिट मैप करना पड़ेगा। बिट मैप क्या होता है कि आपकी सिंपल अल्फाज में ये है कि आपकी जो CDR फाइल है ना उसको ये JPG में कन्वर्ट कर देता है। अब बिट मैप यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप। अब दूसरी बात यह है कि बिट मैप की जो रेजोल्यूशन है वो कोशिश करें कि 400-500 के करीब रहे, इससे ज़्यादा इसको हैवी ना करें। एक तो ये चीज़ कि बार बार चीज़ों को बिट मैप ना करें, ये एहतियात होनी चाहिए। और दूसरी ये चीज़ है कि इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा ना हो, वरना आपकी फ़ाइल हैवी हो जाएगी। अब देखिए, आप अगर इसको किसी और एंगल से भी ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस चीज़ के लिए बहुत सारे डिज़ाइनर जो है वो बार बार बिट मैप को इस्तेमाल करते हैं और बिट मैप को इस्तेमाल करने से आपकी फ़ाइल हैवी हो जाती है। तीसरी जो मेन वजह है वो है चीज़ों को पावर क्लिप करना। इसी के ऊपर जो है वो सारे डिज़ाइन को, यानी कि कोई भी डाटा इस डिज़ाइन के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर पावर क्लिप नहीं करते। पावर क्लिप ये होता है कि इसी वॉलपेपर को इसके अंदर इंटर कर देना, फिर आप इसको जितना भी छोटा बड़ा करें वही हिस्सा नज़र आएगा जो इस बाउंड्री के अंदर होगा। इससे अगली बात यह है कि ज़्यादा आउटलाइन का इस्तेमाल ना करें। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है कि आउटलाइन जब आप डिज़ाइन को छोटा करके डिज़ाइन करेंगे तो आपकी आउटलाइन जो है वो छोटी लगेगी और यानी कि उसके पॉइंट कम होंगे, तो आपका डिज़ाइन हैवी नहीं होगा। और इससे अगली बात ये है कि ड्रॉप शेडो,
आप जैसे ही किसी नाम को, मैं आपको यहाँ पर एक बतौर एग्जांपल ये दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक नाम है, इसको मैं आउटलाइन लगा रहा हूँ, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, आउटलाइन कर रहा हूँ 16। जैसे मैंने ओके किया, अब मैं इसको ड्रॉप शैडो लगाऊंगा। ड्रॉप शैडो जैसे ही ये देखे मैंने ड्रॉप शैडो को इंटर किया तो ये अब कंप्यूटर जो है वो लैग करना शुरू कर गया। क्यों? इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि आउटलाइन बहुत ज़्यादा दे दी, दूसरी वजह ये है कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप शैडो देते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब चंद एक मज़ीद एहतियातें हैं। डिज़ाइन अगर इन सारी एहतियातों के बावजूद अगर आपका डिज़ाइन हैवी हो जाता है तो उसको लैग करने से, उसको अटकने से, फ़ाइल को ज़ाया होने से आप कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए चंद एक एहतियातें हैं। वो एहतियातें ये हैं, जब आपने डिज़ाइन तैयार कर लिया उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह आप पूरे डिज़ाइन को तैयार कर लें और तैयार करने के बाद सबसे लास्ट पर आपने डिज़ाइन के अंदर जो नाम है उनको आउटलाइन देनी है, जो टाइटल है उसको आउटलाइन देनी है। यानी कि डिज़ाइन को तैयार करने के दौरान आपने कोई भी नाम जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं लगाना, किसी भी नाम को आउटलाइन नहीं लगानी, किसी भी नाम को ड्रॉप शैडो नहीं लगानी। ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें। जब भी आप डिज़ाइन बनाने के दौरान ये चीज़ें करेंगे तो आपका सिस्टम लाजमी तौर पर हैंग होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखें कि ये सारी एहतियातें भी आप कर रहे हैं लेकिन इन सब के बावजूद आपका डिज़ाइन जो है वो हैवी हो रहा है और फिर भी सिस्टम आपका लैग कर रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो वजूहात मैं बता रहा हूँ इससे हट के भी कोई वजह हो सकती है। आपने डिज़ाइन के अंदर जो वॉलपेपर यूज़ किए हैं उनमें से कुछ चीज़ या PNG जो आपने यूज़ की है उसमें से कुछ चीज़ हैवी हो सकती है, तो फिर आपने क्या करना है। अब इस चीज़ को गौर से देखिएगा, इसके बाद आपका सिस्टम जो है वो लैग नहीं करेगा। आपने करना ये है कि इसी जगह पर आप ये मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने एक डिज़ाइन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें अपने कंप्यूटर से। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और न्यू फाइल ओपन करें। न्यू फाइल ओपन करने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर पेस्ट करें, इसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद जो साइज़ आपने असल डिज़ाइन को लगाया हुआ है वही इस डिज़ाइन को लगा लें। या एक काम और करें, इसी पिक्चर यानी स्क्रीनशॉट को उठाएं और इस जगह पर ले आएँ और इसके ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से आप पूरा कर लें। और पूरा करने के बाद इसी जगह से आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसमें एक बड़ी कमाल चीज़ ये हुई है कि जिस जगह पर हमारा ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है उसी वर्किंग एरिया के अंदर हमारा ये डिज़ाइन आ गया। अब जो नाम आपने यूज़ किए हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास नाम है, इन नामों को मैं उठाता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर आके जितने भी आपके नाम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप आउटलाइन दें, जो मर्ज़ी करें। इनको खुलकर जो है ना आप इफ़ेक्ट लगाएं। इफ़ेक्ट लगाने के बाद यहाँ से उठाएं, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इस जगह पर इनको यानी जो असल हमारी फ़ाइल है वहाँ पर पेस्ट कर दें। अब ये उसी सेम जगह पर आएंगे जिस सेम जगह पर मैंने यहाँ पर इनको इफ़ेक्ट लगाया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका जो कोरल ड्रा है वो बड़ा स्मूथली चलेगा और बहुत अच्छा वर्किंग करेगा। कोशिश किया करें कि कोरल ड्रा को 2-4 माह के बाद अनइंस्टॉल करके उसकी पिछली फाइलें सारी डिलीट कर दें, उसको नए सिरे से इंस्टॉल करें। इससे भी आपका कोरल ड्रा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।